क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, निशान लगा लो। कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। समझ गई बात? आगे क्लियर? देखो क्या दिया है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। एक ट्रेपेजियम आप जानते हैं कैसा होता है, और उसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम एक काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिनमें इन विच वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड ऑफ आर पैरेलल, मतलब उसकी कोई एक साइड पैरेलल होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम कहलाता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्रेपेजियम से स्टार्ट नहीं करेंगे, ट्रेपेजियम चलो बना भी देता हूं मैं। मान लो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, तो इसमें क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की ये वाली वन पेयर जो पैरेलल नहीं है वो क्या है? इक्वल है। ऐसा वो कह रहा है, वो क्या है? इक्वल है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम एक काम करेंगे। देखो पहला का सर्कल चल रहा है, तो सर्कल के अंदर लेके चलेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर पहले क्या कर लो, एक ट्रेपेजियम बना देता हूं, विच इज, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं इसमें, जिसमें क्या है? एक जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर जिसकी क्या होंगी? जो पेयर हमारा क्या है? पैरेलल नहीं है, जो पेयर्स हमारी पैरेलल नहीं है वो इक्वल है। यानी इसमें पैरेलल साइड कौन सी नहीं है आप सब जानते हैं, है ना? आपको दिख भी रही होगी, तो ये हमारी पैरेलल नहीं है, और ये पैरेलल नहीं है बट इक्वल है, ऐसा कह रहा है। इफ द नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल ये है, साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, अगर इक्वल है, प्रूव दैट दिस इज, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक की प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, सॉरी, अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। बस इतना याद कर लो, इतना समझ लो, है ना? ये बात आप सब जानते होंगे, सब के सब जानते हैं। बच्चे हमारे बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो गए हैं सब बच्चे सब। अब चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं? इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ए बी सी डी पहले नाम डाल दो इनका, जरा नाम लिख दीजिए जरा। ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी है ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, लेकिन हमें बताना है कि ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। देखो कैसे करेंगे, गिवन है हमें क्या? ए बी सी डी इज आ trapezium in which AB पैरेलल DC, जिसमें AB पैरेलल दे रखे DC के, और AD बराबर है किसके? BC के, और AD बराबर है BC के। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। राइट, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव क्या करना है? देखो प्रूव करना है हमें ABCD इज आ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसको कैसे करेंगे अब? सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन छोटी सी। और कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं आप सबको पता होगी, अपनी सहूलियत के लिए। किसके लिए? अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखो अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसमें। कंस्ट्रक्शन में हमेशा ना डॉटेड लाइन से दिखाना चाहता हूं, और आप भी ऐसे ही करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो डॉटेड लाइन से मैं क्या दिखा देता हूं, कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। क्या किया हमने? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ए बी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी ही, कहां से? सी से, मतलब डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, और कह लो कि डी ई, इसको लिख देते हैं डी ई, और इसको लिख देते हैं एफ। तो डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन ए बी। ए बी पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक डी से और एफ से। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कर लो? ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। लिख दो,
जो काम किया वही लिखना है। ड्रॉ DE परपेंडिकुलर AB एंड CF परपेंडिकुलर AB। राइट बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एंगल 90 डिग्री। मतलब कितने का बनता है एंगल? 90 डिग्री। अब देखो एंगल यहाँ भी 90 का बनेगा और ऊपर भी बनेगा, यहाँ भी तो 90 का ही बनेगा ये वाला एंगल, है ना? ये भी तो 90 का ही होगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। अब देखते हैं हम क्या, प्रूफ। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो एक काम करो, इन ट्रायंगल DEA क्या दिखाना है हमें? प्रूफ। प्रूफ के लिए चलेंगे इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल CFB। CFB, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या देखा? एंगल DEA इक्वल होगा एंगल किसके बेटा? CFB के। क्यों होगा? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, हर एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, इसलिए बराबर होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। और AD बराबर है किसके? CB के। ये हमें बेटा गिवन है, CB कह लो या BC कह लो, बात एक ही है। और ये क्या है? हमें गिवन इन द क्वेश्चन। ये बात हमें पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई है, दे रखी है, राइट। चलिए अब जब देखो साइड देखा जाए तो साइड अगर इक्वल है, चलो साइड कह लो या फिर हम कह लेते हैं DE। DE भी बराबर होगा किसके? CF के। ये क्यों होगा? ये क्यों बराबर होंगी बताओ जरा, कोई बता सकता है? एनीवन नोज कि DE बराबर CF क्यों होगी? देखो पैरेलल लाइंस के बीच अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी आपने, पैरेलल लाइंस के बीच अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप इसको लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, distance between the parallel lines are same everywhere। हर जगह, हर जगह क्या होगा बेटा? सेम होगा, राइट। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? अब देखो यहां पर ये क्या है बेटा? एक राइट एंगल है ना? ये क्या है? एक साइड, मतलब राइट एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो क्या है? हाइपोटेनियस है ना? और ये क्या है? एक साइड है। तो कौन सा रूल लग रहा है? RHS। कौन सा रूल लग रहा है? RHS। तो आप लिख सकते हो बाय RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कह सकते हैं हम? कि ट्राइंगल ADE नहीं DEA, ट्राइंगल DEA क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके? CFB के, राइट। इतनी बात समझ में आती है? अब इतनी बात अगर क्लियर है तो आपको ये भी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि एंगल D बराबर है एंगल C के, एंगल E बराबर है एंगल F के, और एंगल A बराबर है एंगल B के। तो आप लिख सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल B के, लिख सकते हैं। और देखो ये भी एंगल बराबर होगा, कौन सा एंगल? ये छोटा वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं। मतलब सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हैं तो उनके सभी कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इसको हमने नाम दे दिया, ये नाम कह लो या फिर एंगल लिख देते हैं, एंगल ADE, है ना? ऐसे लिख दें कि एंगल ADE बराबर होगा एंगल किसके? BCF के।
बी सी एफ के, तो ये क्या बाया सीपीसीटी, सीपीसीटी के अनुसार ये बात हमने कह दी। ठीक है, किसके अनुसार बेटा, सीपीसीटी के अनुसार ये बात हमने कह दी कि ये हमारे इक्वल होंगे। सीपीसीटी क्या होती है, सीपीसीटी कहती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये दोनों हमारे क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो लिख दो इक्वल है, सिंपल सा। कौन से एंगल, देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, जो रेड रेड किया है मैंने वो एंगल हमारे इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो बेटा, देखो ये जो एंगल लिया है आपने, कौन सा एंगल, ADE, इसको लेके चलते हैं। एंगल ADE हमने अभी भाई बराबर बताया किसके, एंगल BCF के। ठीक है, एडिंग 90 डिग्री बोथ साइड, दोनों तरफ एक बेटा एक काम करो 90 डिग्री जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 90 डिग्री। तो देखो एंगल ADE प्लस 90 डिग्री बराबर एंगल BCF प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा एंगल है, एंगल कौन सा है, EDC। कौन सा एंगल 90 है, EDC। तो एंगल ADE प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल EDC बराबर होगा एंगल BCF प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल FCD, एंगल FCD। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर बताएं। ठीक है, चलो अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में हमने क्या कर दिए, बराबर। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो ADE को जोड़ोगे यानी कि इस वाले एंगल को जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे, कौन से को, 90 डिग्री वाले को, तो ये पूरा एंगल मिलेगा, यही तो मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा कंप्लीट, यानी कि ये भी मिल जाएगा कंप्लीट। तो क्या हो गया, ये हो गया ADC, एंगल ADC बराबर आ गया किसके, एंगल BCD के, BCD के। और इसको हम लिख सकते हैं एंगल D बराबर एंगल C। तो एंगल देखो, अब देखो यहां ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 डालो इसको, इक्वेशन नंबर 2 डालो बेटा इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर मैं बात करूं, है ना, या फिर हम बात करते हैं, देखो पाया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के। यस और नो, जल्दी से बताओ कमेंट में, बराबर होते हैं, है ना बेटा। अब देखो ये बराबर हैं तो इसका मतलब देखो एंगल A हमने अभी बताया किसके बराबर है, एंगल B के, तो मैं B की जगह लिख सकता हूं एंगल A, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस देखो एंगल D या एंगल C और प्लस एंगल D की जगह रख सकता हूं मैं एंगल C। ठीक है, एंगल C बराबर 360 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C बराबर 360 डिग्री, है ना बेटा। अब देखो 2 कॉमन ले लो, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो गया 360 डिवाइड बाय 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 180 टाइम्स। तो A प्लस एंगल C बराबर कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। और ये कैसा है, दीज एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल। अब लिख सकते हो सिंस अब एंगल A प्लस एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आप लिख सकते हो कि एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री
मेंट्री, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD या ट्रेपेजियम ABCD, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम हो गया, प्रूफ।